अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। मेरा नाम अरूज है और आज की वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट का बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन को डिटेल से समझाया था, जिसमें मैंने कॉन्टीन्यूस ऑडिट का बताया था आपको, और आज मैं इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन को डिटेल से समझाऊंगी विच इज़ फाइनल ऑडिट। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइनल ऑडिट को पीरियोडिकल ऑडिट और कंप्लीट ऑडिट कहा जाता है। और फाइनल ऑडिट कब होता है? जब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। जिस तरह हमने कॉन्टीन्यूस ऑडिट का समझा था कि वो कब होता है, वो उसका इंटरवल टाइम पीरियड होता है, वो थ्रू आउट द ईयर चलता है। लेकिन फाइनल ऑडिट कब होता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जब तमाम अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर हों, फाइनल अकाउंट्स रेडी हो, तब ये ऑडिट किया जाता है। और समटाइम फाइनल अकाउंट्स के प्रिपेयर होने से पहले भी फाइनल ऑडिट करवाया जाता है। और ये कब तक चलता है? जब तक फाइनेंशियल पीरियड क्लोज नहीं होता, जब तक ऑडिट चलता रहता है। ठीक है, और फाइनल ऑडिट में क्या होता है कि इसमें जो ऑडिटर हैं और जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनका इंटरेक्शन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही होता है, क्योंकि इसमें ऑडिटर जो हैं वो साल में एक बार ही विज़िट करते हैं उस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या किसी कंपनी का। और उस टाइम जितने भी अकाउंट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, वो सारे काम को चेकिंग की जाती है। उस काम की तमाम ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस पूरे साल होती हैं, उन सारी ट्रांजैक्शंस को उस टाइम पे चेक किया जाता है। तो इसमें इतनी डिटेल चेकिंग नहीं होती है जिस तरह कॉन्टीन्यूस ऑडिट में डिटेल चेकिंग होती थी, क्योंकि वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो रही थी, साथ साथ उसका रिव्यू हो रहा था, उसकी चेकिंग हो रही थी। तो उसमें इस तरह के एरर्स, मिस्टेक या इतनी डीप चेकिंग हो जाती थी। लेकिन इसमें क्योंकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसमें बहुत सारा बल्क में काम होता है और ह्यूज डाटा होता है, उसको इतना डिटेल में चेकिंग नहीं हो सकती है। और फाइनल जो ऑडिट होता है ये मोस्टली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ही करवाती हैं। लार्ज भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। जैसे कॉन्टीन्यूस ऑडिट जो है वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करवाती हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव सिस्टम होता है। तो जो स्मॉल टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल स्केल्स पे ऑपरेट हो रही हैं, उनके लिए वो सूटेबल नहीं होता। तो इसीलिए ये एक जो फाइनल ऑडिट होता है ये स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल होता है। इसीलिए ये सिर्फ एक बार ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वाले करवाते हैं, क्योंकि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत कम होता है और ऑनर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है तमाम चीज़ों के ऊपर। तो इसीलिए इसमें फाइनल ऑडिट जो होता है या पीरियोडिकल ऑडिट ही इसमें सूटेबल होता है। और इस तरह के जो ऑडिट होते हैं वो इसलिए भी एप्लीकेबिलिटी इनकी इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंटरम अकाउंट्स बनाए जाएं या इंटरम डिविडेंड पे किया जाना है शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए यानी डाटा फ़ौरन चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिविडेंड दिए जाते हैं या फाइनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए फाइनल ऑडिट एक ही दफ़ा किया जाता है। अब मैं इसकी कुछ एडवांटेजेस का बताऊँगी। सबसे पहला तो ये इनएक्सपेंसिव है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव सिस्टम एज़ कम्पेयर टू कॉन्टीन्यूस ऑडिट। जैसे मैंने कॉन्टीन्यूस ऑडिट में लास्ट वीडियो में बताया था कि वो एक एक्सपेंसिव सिस्टम है और लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही कंडक्ट करवाती हैं। इसी तरह से ये एक इनएक्सपेंसिव है, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। और एक एडवांटेजेस ये भी है इसका कि ये ऑडिट फ़ौरन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि प्री प्लान्ड होता है सब कुछ। ऑडिटर ने सारा काम किया होता है और अपने जो मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उन सबको बता दिया होता है। तो इसलिए प्री प्लान्ड काम होता है, फ़ौरन टाइम टू टाइम काम हो जाता है एफिशिएंट मैनर में। और इसमें मिनिमम चांस ही होते हैं कि कोई फिगर अल्ट्रेशन हो, कोई चेंज किया जाए किसी फिगर को, क्योंकि ये इसके बाद डायरेक्ट रिपोर्ट की जाती है। और इसके बाद कोई भी जो डाटा है वो फर्दर ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट के पास या ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ के पास दोबारा जाएगा। जैसे कॉन्टीन्यूस ऑडिट में था कि आफ्टर 1 मंथ ऑडिट करने के बाद वो कुछ चेंज कर लेते थे अपनी फिगर्स को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बन गया, फाइनल ऑडिट हो जाता है और उसके बाद डायरेक्ट वो प्रेजेंट की जाती है रिपोर्ट। तो इसमें चांसेस कम होते हैं। और ये भी एक एडवांटेजेस हैं इसके कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं अपने काम से, क्योंकि उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द यही फाइनेंशियल ऑडिट होगा।
जैसे कॉन्टीन्यूस ऑडिट में बार बार ऑडिट करवाने से उनकी जो है रिलेशनशिप थे वो ख़राब हो रहे थे। तो फाइनल ऑडिट में ऐसा नहीं होता। और ये भी एक एडवांटेजेस है इसका कि इसमें ऑडिट स्केजुअलाइज्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है सब कुछ, तो ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि कॉन्टीन्यूस ऑडिट में तो टाइम टू टाइम सेटअप करना पड़ता है कि आफ्टर 6 मंथ करवाना है कंडक्ट या आफ्टर 3 मंथ्स करवाना है, तो उसमें बार बार सेटअप करना पड़ता है। लेकिन फाइनल ऑडिट ये स्केजुलाइज्ड होता है, तो इस तरह से कोई ऑडिटर को प्रॉब्लम फेस नहीं होती। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे पहले तो यही है कि जो अकाउंट्स हैं उसकी प्रेजेंटेशन डिले हो सकती है, क्योंकि ये पूरे साल का ऑडिट होता है, पूरे साल बाद ऑडिट होता है, तो इसमें डिटेल चेकिंग भी नहीं होती है और डायरेक्ट कंट्रोल भी ओनर का नहीं होता। तो इसमें टाइम लग सकता है कि कुछ ना कुछ रह सकता है। और ये है कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं हो सकती है इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। और सेकंड क्या होता है कि क्योंकि इसमें ऑडिट एक बार हो रहा है, लास्ट में वो भी हो रहा है, तो इसमें इंटरम अकाउंट्स भी नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम चेकिंग नहीं है, इसलिए इंटरम डिविडेंड भी पे नहीं किया जाता। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं और होते हैं। और कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि एरर और फ्रॉड जो है वो अनडिटेक्टेड हो, ठीक है। जैसे जब ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होंगी और एट द एंड ऑफ द ईयर होंगी, तो हो सकता है कि माइनर चांसेस रह जाएं, कोई एरर रह जाए, कोई फ्रॉड रह जाए जो कि पकड़ा ना जाए। तो ये चांसेस होते हैं इसके कि ये ड्रॉबैक्स है इसका, ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर ऐसा ऑडिटर जिसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और उन सब क्लाइंट्स के जो फाइनेंशियल ईयर हैं वो एट द सेम टाइम ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि सबका टाइम जो है वो एक साथ ख़त्म हो रहा है, तो फिर ऑडिटर के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो यानी प्रॉपर टाइम पे सारे क्लाइंट्स के काम ख़त्म करे या ऑडिट सबका एट अ टाइम ख़त्म हो जाए। तो ये एक ड्रॉबैक्स है। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में वो टॉपिक क्लियर हो गया और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप देख सकें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।